हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देख रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो क्लास हुआ है, 4 क्लास हो चुका है। आज क्लास नंबर 5 होगा, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखेंगे पेडल फॉर्म में। पेडल फॉर्म कहने के मतलब क्या होता है कि r थीटा होता है, और जैसे P इक्वल टू जो पॉइंट होता है ये r थीटा होता है, और इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पेडल, ठीक है। और P इक्वल टू दिया रहेगा, इसमें P इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहेगा इस तरह से दिया रहेगा कि P इक्वल टू फंक्शन ऑफ r में रहेगा। तो उसको आज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें, क्लास अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं। इसमें क्लास नंबर 1 में 1 हुआ है, क्लास 2 हुआ है, लेक्चर मतलब 3 हुआ और 4 हुआ है। ये आपका 4 कंप्लीट है। आज होने वाला है नंबर क्या होगा, 5 होगा। तो इस वाले में हम लोग देखिए एक न्यू बुक है। तो न्यू बुक क्या हो, लालजी प्रसाद का ही डिफरेंशियल कैलकुलस का न्यू बुक है, और इसमें अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं आज। आप क्लास में बने रहें और लिखिए। तो देखिए पेडल फार्मूला होता है टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पेडल कर्व P इक्वल टू एफ आर है ना। पहले इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा ये ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि A क्या है, O है, और इसको हम लोग X मानेंगे। इस वाले पॉइंट को इनिशियल लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक कर्व बनाते हैं। मान लेते हैं एक कर्व है, एक कर्व है, और P इक्वल टू इसका नाम क्या है कि एफ आर दिया है, ठीक है। इस वाले को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, जिसकी लेंथ क्या होता है, r होगा, है ना। इस पॉइंट पर एक पॉइंट है और वो हमेशा क्या दिया रहेगा, r थीटा में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, r थीटा में, या कभी कभी क्या देगा, p पॉइंट है ना, pr में दिया रहेगा। समझ गए, p मतलब क्या है, पॉइंट है, और p a भी दिया रहेगा, r भी दिया रहेगा, दोनों एक ही में दिया रहेगा। इस वाले पॉइंट से एक हम टेंजेंट लेंगे, और इस टेंजेंट के नाम हमने क्या दिया, t दिया, ठीक है। और यह एंगल आपका थीटा बनाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा ही हो जाएगा। यह एंगल हम लोग क्या मानते हैं, साई मानते हैं। क्या करेंगे, साई मानेंगे। ओ से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे टेंजेंट पर। इस वाले को हम लोग नाम देते हैं P। क्या नाम देते हैं, P। और एंगल A क्या बन रहा है, फाई बनेगा। एंगल क्या बनेगा, फाई बनेगा, ठीक है। चलिए, ये चीजें समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। फाई मानते, यहाँ भी एंगल बनाएगा। इस एंगल से काम नहीं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो O से लेकर क्या है, टेंजेंट पर आपका है। इस वाले को हम लोग P माने हैं, इसको क्या मानेंगे, 8 मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा 2 लाइन लिखते हैं, लेट। अब देखिए, ये जो पेडल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, ठीक है। लेट पेडल इक्वेशन ऑफ, पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। क्या है, P इक्वल टू कर्व B, P इक्वल टू एफ आर, और इस वाले को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। लेट, अब यहां से देखेंगे P आर थीटा, या क्या लिखेंगे, P आर लिखेंगे, ठीक है। लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P, लेट दी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, एट एनी पॉइंट
एनी पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पर हम लोग बात करेंगे ऑन दी कर्व, ऑन दी, चलिए ऑन दी क्या होगा जी, कर्व आर थीटा, क्या लिखेंगे, आर थीटा, क्या होगा, दे एक यहाँ पे एंगल बनाया जा रहा है, तो उस एंगल के हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा किससे लिखेंगे, पी ओ लिखिएगा। ये थीटा एंगल क्या है, एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से और कर्व जो है एक टेंजेंट को खींचा गया है जिसका नाम क्या है, पीटी बोलेंगे या पीएल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओ से लेकर एन तक इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, जिसका नाम लगता है पी। अब उतना नहीं लिखते हैं, बाकी सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बना रहा है, फाई बना रहा है। यह रेडियस वेक्टर है और यह क्या बोला जाता है, टेंजेंट, और दोनों टेंजेंट के और रेडियस वेक्टर के बीच में एक एंगल बनाया गया है फाई, ठीक है। हम लोग सीधा बात करेंगे फ्रॉम, देखिएगा फिगर से चलते हैं, आप चित्र के अनुसार चलेंगे। बाहर में एंगल क्या है आपका, साई है, और अंदर में क्या है, थीटा प्लस क्या है, ये फाई, और यह नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। अब इस वाले को डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अदर वाला से करते हैं। जैसे इसको हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस भी करेंगे। एस में इसलिए किया जा रहा है कि एक रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ds बाई क्या होता है, डी फाई करके, तो डी फाई बाई ds कर दिया जाता है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से डी साई बट्टा डी एस और डी थीटा बाई क्या करेंगे हम लोग, डी एस, आप प्लस में आ जाएंगे, डी यहाँ पे फाई बट्टा डी एस, और यह समीकरण क्या हो गया, 2। आप एक फॉर्मूला जानते हैं वी नो डैट, देखिए जी, P इक्वल टू आर साइन फाई, आप जानते हैं P इक्वल टू आर साइन फाई, क्या हो रहा है, P इक्वल टू आर साइन फाई आपको पता है, ठीक है। अब उस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे R में, इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू R, ये हो जाएगा dp बटा क्या रखेंगे, r लिखेंगे, dp बटा क्या रखेंगे, r का डिफरेंशिएशन 1 तो a मिला sin फाई प्लस r, sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, क्या होगा, cos फाई, और फाई का लिखेंगे 35/dr, ठीक है। बहुत 2-3-4 क्लास पीछे हम लोग देखे थे जो टेंजेंट और नॉर्मल के कंडीशन में जब पढ़े थे, ठीक है, वहां पे हम लोग कुछ पढ़े थे कि साइन फाई इक्वल टू क्या होता है और कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है। तो साइन फाई इक्वल टू ये जो चीजें होता है कि आर डी थीटा बाई डी एस होता है, क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी एस होता है, प्लस इस वाले को देखिएगा आर तो रहेगा, कॉस फाई का यदि हम वैल्यू बात करते हैं तो कॉस होता है डी आर बाई डी एस, क्या होता है, डी आर बाई डी एस होता है, इनटू यहाँ पे क्या होगा, डी फाई बटा डी एस, डी आर होगा, यह आर से यह आर कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या मिलेगा बच्चे, यहाँ से मिला डी पी बाई डी आर इक्वल टू, दोनों में से आर हम बाहर लेते हैं तो डी थीटा बटा डी एस प्लस ए डी फाई बटा हम लोग क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे, ठीक है। थोड़ी सी बात यहाँ से हम लोग थोड़ा कर लेते हैं कि देखिए कि जो डी थीटा बाई डी एस है और डी फाई बाई डी एस है, इसके बदले में डी फाई बाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी साई बाई क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी पी बटा डी आर इक्वल टू आर, यहाँ से लिखेंगे तो ये चीजें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कोई परेशानी है और नहीं समझ में आएगा तो बाई क्या लिखिएगा, 2 से क्या लिखेंगे, 2 से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग फॉर्मूला बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, इस हवाले को देखिएगा हम लोग क्या करते हैं,
देखेंगे। और यदि हम डी साई बाई डी एस इक्वल टू निकालते हैं तो आर इसको डिवाइड करेगा 1/r dp बटा क्या होगा dr। डी एस बाई यहाँ से डी साई इक्वल टू इसको लिखेंगे तो आर डी आर बटा हो जाएगा डीपी। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू डी एस बाई डी साई फॉर्मूला होता है। तो रो इक्वल टू क्या होगा डी आर बाई डी। समझ में आया। तो जब भी ऐसा कर्व दिया रहेगा कि P बराबर दिया है R में, क्या देखेंगे P बराबर क्या दिया है R में, तो हम उस डिफरेंशिएशन पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R कर लेंगे। किसमें करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R कर लेंगे। और जैसे R कर लेंगे तो dp बाई dr निकाल लीजिएगा। फिर क्या करेंगे इसको पलट लेंगे, R से मल्टीप्लाई करेंगे और यही क्या बनता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। पहले आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए और छोटा सा नोट लिखवा देंगे कि आपको करना क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर में। P इक्वल टू एफ आर दिया है, पेडल फार्मूला इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए। ये सब लिख देना है, 2 लाइन फिगर से देखेंगे कि ये क्या है साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई लिख दिया। डिफरेंशिएशन एस में करेंगे, एस में इसलिए किए कि देखिए यहाँ पे डी एस बाई डी साई इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इसलिए कर लिया डिफरेंशिएशन। नंबर इसको तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है तो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन से क्या होता है P इक्वल टू आर साई फाई आर में डिफरेंशिएशन कर दिए इसको। अब देखिए हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि साइन फाई इक्वल टू इतना होता है और कॉस फाई इक्वल टू इतना होता है, बाकी चीजें कट गया। इसमें से आर कॉमन किए तो ये बच गया और यहाँ से ये बच गया, ठीक है। और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया। जैसे डी साई बाई डी एस निकालेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा। उसके बाद हम इसको ऊपर नीचे करेंगे और इतना बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डी आर बाई क्या आ गया डीपी। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक छोटा सा हम नोट लिखवा देते हैं आपके लिए कि ये काम करेगा बहुत अच्छे से। P इक्वल टू आप इसको नोट लिख लीजिएगा, P इक्वल टू एफ आर, ये नंबर 1 है। आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कीजिए। टू आर में dp बाई dr इक्वल टू एफ डैश आर हो जाएगा। अगर इसको हम dr बाई dp निकालते हैं तो 1/f डैश आर मिलेगा। इस वाले से r के मल्टीपल कर देंगे तो इधर भी क्या होगा r एफ आर हो जाएगा। समझ गए। और आर डी आर, देखिए आर डी आर बाई डी पी इक्वल टू क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर बट्टा क्या होगा एफ है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आर इस फंक्शन का पेडल का। बाकी आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान आ गया कि उसको डिफरेंशिएशन करके नीचे रख देना है और r का वैल्यू निकाल करके दिए, मतलब r का वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे नंबर 1 से ही कर लेंगे और इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा जल्दी में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पोलर फार्मूला देखेंगे टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पोलर कर्व r बराबर एफ थीटा। r और थीटा में दिया रहेगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि ये OX है, इस वाले लाइन को बोला जाता है इनिशियल लाइन। क्या बोलेंगे हम लोग इनिशियल लाइन बोलेंगे। यह एक कर्व ले लिया जाएगा और इस कर्व का नाम रहेगा आर एफ थीटा रहेगा। क्या कर्व रहेगा आर एफ थीटा। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आर थीटा और इस पॉइंट से एक हम लोग टेंजेंट लेते हैं। क्या लेंगे टेंजेंट, जिसका नाम हम क्या देंगे टी। टी क्या है ये टेंजेंट है, तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। अब आगे देखेंगे इस वाले को हम लोग O से P तक मिलाएंगे और OP को बोला जाता है रेडियस वेक्टर, जिसका नाम क्या रहेगा R रहेगा, ठीक है। इसमें एक एंगल बना रहा है और इस एंगल के हम लोग क्या देंगे साइड देंगे। एंगल कौन सा देंगे साइड। यह एंगल बना रहा है, इसका नाम क्या रहेगा
थीटा रहेगा, नाम क्या रहेगा, थीटा। और यह एंगल जो बनाएगा इसका नाम क्या रहेगा, फाई रहेगा। ठीक है, थोड़ा 2 लाइन हम लोग इसमें लिखते हैं। तो लेट आर, देखिएगा, लेट आर बराबर एफ थीटा बी द पोलर कर्व, बी द पोलर कर्व, एंड पी आर थीटा बी द एनी पॉइंट ऑन दी, इसको अलग, ऑन दी कर्व। ठीक है, तो एक पॉइंट लिया है पी आर थीटा और वह जो है एक पोलर कर्व पर ही क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, एक यहाँ से एंगल जो बना रहा है उस एंगल को हम लोग क्या नाम दिए, थीटा। जो एंगल क्या बना रहा है, देखिएगा, पी ओ टी के बीच में एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ओपी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। इस वाला लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे। पूरे भाषा नहीं लिखवा रहे हैं, फिगर से डायरेक्ट ऐसे रखेंगे। ये जो फाई है, यह फाई बना रहा है, एक एंगल है, और यह रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल एक बना रहा है। इसको लेट लिखेंगे कि फाई बी द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर, मतलब क्या है कि ओपी को रेडियस वेक्टर, एंड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट मतलब क्या है, पीडी। पीडी और ओपी के बीच में एक बना रहा है जिसका नाम क्या रहेगा, रेडियस वेक्टर रहेगा। और पीडी को हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए, टेंजेंट। वो दोनों के बीच में एक एंगल बना रहा है जिसका नाम हम क्या दिए हैं, फाई दिए हैं। उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, देखिएगा, वी नो डेट डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू होता क्या है, आर का स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हम लोग लिखते हैं। डी एस बाई जो डी थीटा होता है उसको हम क्या बोला जाता है, आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर अंडर, या हम लिखेंगे डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू, इसको लिखेंगे आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। कहने का मतलब R1 का हम लोग स्क्वायर करेंगे और रूट का जो पावर होता है उसका क्या दे देंगे, हाफ देंगे, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ सब। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। सिंस, देखिएगा, tan जो फाई होता है उसका हम लोग आर डी थीटा बाई डी आर पढ़ाया है। tan फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा बाई डी आर। सिंस R1 बराबर dr बाई डी थीटा, dr बाई डी थीटा, तो यदि हम इसको 1/R1 तो डी थीटा बाई क्या होगा, dr हो जाएगा, होगा ये होगा ना। R1 बराबर, कहने का मतलब क्या है कि dr बाई डी थीटा, तो 1/R1 डी थीटा बाई डी थीटा। अब यहां से बताइए, ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू R इंटू R1, यानी कि लिखेंगे हम लोग tan फाई इक्वल टू R/R1 ना। R1 क्या है, ये डिफरेंशिएशन हम लोग के करना होगा। R को डिफरेंशिएशन मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे R का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, थीटा। तो अगेन हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थीटा को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। tan का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं जी, सेक स्क्वायर फाई डी फाई बाई क्या होगा, डी थीटा इक्वल टू यू बटा भी का नीचे वाले गुना में r का डिफरेंशिएशन R1, बीच में क्या होगा माइनस r, और R1 का डिफरेंशिएशन R2 बटा नीचे वाले को स्क्वायर कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा है कि सेक स्क्वायर कहाँ पे है, नहीं है। इस वाले को लिखेंगे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा कहने का मतलब फाइव डी फाइव बाई डी थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर माइनस r2 बटा r1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। 1 प्लस tan फाइव, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ से कि tan फाइव इक्वल टू क्या है, r बटा r1 है। तो इस वाला में हम लिखेंगे 1 प्लस r बटा r1 का स्क्वायर, और इधर से क्या आ रहा है डी फाइव बाई डी थीटा r1 स्क्वायर माइनस r2 बटा r1 स्क्वायर। इसको हम लोग स्क्वायर करके एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या मिलेगा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। r स्क्वायर बट्टा क्या होगा r1 स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो r स्क्वायर इस पे सटेगा, तो हम सीधा लिखेंगे r1 स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बट्टा क्या होगा r1 स्क्वायर। ये हुआ डी फाइव बटा डी थीटा r1 स्क्वायर r2 बटा r1 स्क्वायर, ठीक है। यह क्या होगा सीधा कट जाएगा। तो आप यदि डी फाइव बाई डी थीटा निकालते हैं तो r1 स्क्वायर r2 बटा r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा r स्क्वायर, हो गया। ये चीजें आप लोग निकाल सकते हैं ना। अब एक बताइए, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है आप क्या जानते हैं, या तो पहले फ्रॉम फिगर से चलते हैं। क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर से चलेंगे। थोड़ा सा है बड़ा लेकिन फार्मूला बहुत अच्छा। फ्रॉम फिगर आप ग्राफ से चलिएगा तो क्या लिखेगा, फाइव इक्वल टू थीटा प्लस क्या लिखेंगे, चलिए साई इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा प्लस फाइव लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएशन हम लोग क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा डी साई बटा डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप हम पे लाए होंगे डी साई, नहीं भी होगा तो हम लोग कर लेते हैं आगे। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और इसको क्या करेंगे डी फाइव बाई डी थीटा। अब बताओ ये डी साई बटा डी थीटा इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ 1 प्लस डी फाइव बाई डी थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से आप निकाले होंगे ना, r1 का स्क्वायर माइनस r2 क्या लिखेंगे, इसमें r1 का स्क्वायर माइनस r2 बटा r1 स्क्वायर प्लस क्या होगा r स्क्वायर। इस वाले को एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, r1 स्क्वायर प्लस क्या होगा r का स्क्वायर होगा। इसके नीचे 1 छिपा, 1 से डिवाइड करेंगे यही मिलेगा, और इसके ऊपर में गुना कर दिए r1 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस ये तो यही रह जाएगा मोहन r। इस वाले को देखिएगा r का स्क्वायर लिख देते हैं, r1 प्लस r1 का स्क्वायर मतलब 2r1 स्क्वायर माइनस r2 बटा इस वाले को r स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे r1 स्क्वायर। ये मिला डी फाइव बाई डी थीटा। देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ds बाई डी साई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है ना। तो बात बनता है सिंस लिखेंगे, सिंस डी ना एस बटा डी फाइव इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा इंटू बाई डी साई बटा डी थीटा। डी एस बाई डी साई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एस बाई, क्योंकि यह दोनों थीटा थीटा कटेगा ना, डी थीटा तो फिर तो यही चीजें मिल गया, तो हम इसके बदले में इतना लिख सकते हैं ना। और डी एस बाई डी साई इक्वल टू डी एस बाई डी थीटा बटा डी साई बटा डी थीटा लिख सकते हैं। अगर इसको हम काट भी देते हैं तो क्या मिलेगा, ये दोनों देखिए डी एस बटा डी क्या मिलेगा साई मिल रहेगा, लेकिन आपको काटना नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप ही बता दीजिए कि डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू निकाले हैं, तो डी एस बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे है ना। चलिए उसके बाद कौन सा वैल्यू चाहिए, डी साई बाई डी थीटा, डी साई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं ना।
ये क्या है कि ओ एक्स का बोला जाता है इनिशियल लाइन बोला जाता है, थीटा एक एंगल है, फाई भी क्या है एक एंगल है, साई भी क्या है एक एंगल है, क्योंकि ये टेंजेंट पर कौन सा साई ही बनाता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, देखिएगा आर को रेडियस वेक्टर बोला जाता है, इसको टेंजेंट, वही थोड़ा सा लिखा है कि लेट आर बराबर एफ थीटा बी द पोलर कर्व एंड पी आर थीटा बी द एनी पॉइंट ऑन दी कर्व में है। बहुत सारा लिख सकते हैं कि ओपी क्या है एक रेडियस वेक्टर है और पीटी क्या है एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट पी से लिया गया है, ठीक है। फाई बी द एंगल बिटवीन, ठीक है, रेडियस वेक्टर ओपी, ओपी को रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट पीटी, मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एक एंगल बना हुआ है जिसका हमने नाम क्या दिया है कि फाई एंगल है। अच्छा, आगे हम लोग एक पहले पिछले क्लास में देखे थे कि ds बाई डी थीटा, जब पोलर कर्व होता है तो उस पोलर कर्व का जो लेंथ निकलता है, ये लेंथ है, उस पोलर कर्व का जो लेंथ होता है ds बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहें, डी आर बाई डी थीटा को हम r1 बोलेंगे, तो r1 कहने का मतलब क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ गए ना, तो ये डी आर बाई डी थीटा के जगह पर r1 रखेंगे, ऊपर से स्क्वायर दे देंगे, अब बाकी रूट खत्म होगा तो 1/2 आ जाएगा, रूट का पावर 1/2। समझ में आ रहा है चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan फाई इक्वल टू ए भी हमें पता है कि tan फाई इक्वल टू पिछले क्लास में पढ़े आर डी थीटा बाई क्या करेंगे डी आर, देखिए डी आर बाई डी थीटा r1, इसको पलट देंगे तो 1/r1 डी थीटा बाई डी आर का वैल्यू रख दिए ऊपर गुना, u बाई बी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो थीटा में करेंगे, थीटा कहने का मतलब डी आर बाई डी थीटा, और डी आर बाई डी थीटा का लिखेंगे r1, इसलिए सीधा बात है कि इसको गुना में रखिए, r का मतलब r1, इसको गुना में रख दीजिए, r1 का डिफरेंशिएशन r2, नीचे का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, थीटा के जगह पर क्या है फाई है, फाई ले लीजिए, और tan फाई का वैल्यू आप यहाँ से रख दिए हैं, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा, ये कटेगा, इतना निकालिएगा, बाटा पकड़ेगा। अब फ्रॉम फिगर से चलेंगे, एक है कि बाहर के एंगल दोनों का सम करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन थीटा में कर लेंगे, थीटा का 1 यहाँ से कर लेंगे, डी फाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट किए, पुट करके इसको सोल्व करके इतना लाए। अब बाकी इसको ds बाई हम लोग क्या करेंगे डी साई, क्योंकि यही बनता क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं ना, चलिए तो ये क्या बनेगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर रो। अब बताइए ds बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर ना, पावर क्या है 1/2 बटा डी साई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, तो r का स्क्वायर प्लस 2, बोलिए 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 बटा क्या है r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, बाटा के बाटा है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो r का स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर 1/2 इंटू यहाँ देखिएगा r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पावर 1 ना, ये क्या मिलेगा r स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 मिलेगा। एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पहले ही कि a के पावर m इंटू a के पावर m रहेगा, तो m प्लस क्या होता है पावर में हम लोग इसको ऐड करते हैं, r स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर पावर 1/2, ये सेम r स्क्वायर प्लस r1 है, दोनों का क्या है इसका बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिएगा, तो ये लिखेंगे r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 प्लस क्या होगा 1, और इस वाले को r का स्क्वायर प्लस 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 लिख लेंगे। आगे बढ़े, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2/3 प्लस 1 कितना मिलेगा 3/2 r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ये होगा 3/2 बटा ये लिखेंगे r स्क्वायर प्लस 2r1, क्या लिखेंगे 2r1 स्क्वायर माइनस r2, ठीक है। तो जब भी ये दिया रहेगा कि ऐसा दिया रहेगा r और थीटा में,
ना, आर और थीटा में। अब पिछले क्लास में पूछ रहे थे कि आर थीटा में हम कैसे जानेंगे कि ये मतलब पोलर कर्व है। तो आप इतना याद रखिएगा, जो भी पोलर कर्व दिया रहेगा आर और थीटा बराबर क्या दिया रहेगा 0, इसको हम कौन सा कर्व समझेंगे, पोलर कर्व समझेंगे। कौन सा कर्व समझेंगे, पोलर। तो पोलर कंडीशन ए होता है, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो पोलर कंडीशन में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। आर कहने का मतलब दिया रहेगा एफ थीटा, R1 कहने का मतलब dr बाई क्या निकालना है, डी थीटा, और R2 कहने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन निकाल देना है। क्या समझे मोहन, समझ गए? यहाँ पे ये चीजें आपको समझ जाना है। ये तो पोलर कर्व के लिए है। दो तीन चीजें हम और लिखवा देते हैं, ऐसे देखिएगा। ये चीजें अगर आपको ये दिया रहेगा कि एस और क्या दिया रहेगा साई, तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है डी एस बटा क्या होता है, डी साई होगा ना। एक और चीजें लिखवाते हैं कि x कामा y इक्वल टू 0, इसको हम लोग कौन सा कर्व बोलेंगे, कार्टेशियन कर्व बोला जाता है। इस वाला कर्व क्या बोलेंगे, कार्टेशियन। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस y1 का स्क्वायर पावर क्या है 3/2 बटा y2। कहने का मतलब y1 क्या होता है dy बाई dx, और y2 कहने के मतलब क्या होगा बताइए, y2 होता है d स्क्वायर ना, ये होगा। आप इसमें पुट कीजिए, आराम से आंसर आएगा, है ना। थोड़ा सॉल्व करने के तरीका अच्छा से समझिए। तो यह था टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पोलर कर्व r बराबर एफ थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पोलर कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है यही आता है। r देखेंगे एफ थीटा दिया रहेगा, r1 डिफरेंशिएशन कर देंगे, r2 भी डिफरेंशिएशन। यदि आपको इस कर्व में दिया रहेगा कि एस और साई दिखेगा, एस और साई दिखेगा, तो ds बाई डी साई निकाल लीजिएगा, मतलब डिफरेंशिएशन आपको कर देना है साई में, तो वही बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि कार्टेशियन दिया रहेगा xy दिया रहेगा और इधर 0 या xy मतलब नजर आएगा, तो आप एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएशन करके इस फार्मूला में रख दीजिएगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं दो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल जो भी है। देखिए एक हम अब 2 फार्मूला पढ़े हैं, उस पर 2 एग्जाम्पल लेकर के हम खत्म करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिएगा फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any point of the curve r बराबर a e के पावर m थीटा है, r बराबर a e के पावर m थीटा है। आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कीजिएगा ना, बहुत आसान है। हमने बोला है कि जब भी r बराबर एफ थीटा में दिया रहेगा तो आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखिएगा, r का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर पावर 3/2 बटा r का स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। r1 कहने का मतलब dr बाई डी थीटा, r2 कहने के मतलब डबल डिफरेंशिएशन इसमें पुट कर देंगे। चलिए सोल्व करते हैं गिवन दैट। आप गिवन दैट में सोल्व कीजिएगा क्या, r बराबर e के पावर m थीटा होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए आगे हम लोग थोड़े थोड़े कर करके बढ़ते हैं। नंबर इसको क्या छोटे दे दिए 1। इस वाले को डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हुआ dr बाई डी थीटा इक्वल टू a e के पावर m थीटा, a e के पावर m थीटा। चलिए ठीक है, और m हो जाएगा कि थीटा का 1 होगा, तो इस वाले को हम r1 भी बोल सकते हैं, और इतना बराबर क्या लिखेंगे rm। समझ गए? इसके जगह पर इसको हम r लिख देते हैं। अब अगेन देखिए डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा थीटा में। इस वाले को हम डबल डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। और अब बताइए a के पावर ये चीजें है, तो देखिए इसको a m एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन वही होता है, और m थीटा का 1 तो हो जाएगा m।
इस वाले को हम बोल सकते हैं R2 इक्वल टू, इसके जगह पे बताइए m इंटू एम क्या होगा, एम स्क्वायर a e के पावर m थीटा ना। अब बताइए a e के पावर m थीटा, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे r, यहाँ हो जाएगा R2 इक्वल टू एम स्क्वायर r हो जाएगा। चलिए अब एक फार्मूला बहुत सा आसान तरीका से हम लोग जानते हैं, रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे, कर्वेचर आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर 3/2 बटा, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 2 R1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा R2। चलिए सभी कोई बताइए, r का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर एम स्क्वायर मिलेगा, आर स्क्वायर एम स्क्वायर बटा इसकी पावर क्या होगा 3/2, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 2 R1 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, R का स्क्वायर एम स्क्वायर, R2 का वैल्यू देखिए क्या है, एम स्क्वायर R है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर R लिखेंगे, एम स्क्वायर R। चलिए मोहन ऊपर से R स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 3/2 बाहर निकल के आएगा, 1 प्लस क्या मिलेगा, एम स्क्वायर 3/2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से देखिए आप R स्क्वायर कॉमन करना चाह रहे हैं तो 1 प्लस ए क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, समझ गए। r इंटू आर स्क्वायर, यह 2 से 2 कटेगा तो r के पावर कितना आएगा 3, r के पावर 3, और यहाँ से क्या लिखेंगे, ये रो इक्वल टू हो जाएगा r के पावर क्या होगा 3 बटा, यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर 3/2 बटा, आप ही बता दीजिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 प्लस एम स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा बच्चे। अच्छा ये बताइए यह कट गया तो क्या मिलेगा, r मिलेगा, इसकी पावर 1, इसकी देखिए इसकी पावर 1, इसका पावर क्या है 3/2 है, इसका पावर क्या है 3/2, इसका पावर 1 है, ऊपर गया तो माइनस लेकर के तो हम इसको 1 प्लस क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर पावर 3/2 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर 3/2 माइनस 1, यहाँ पे r स्क्वायर था कट गया, चलिए ठीक है। इस वाले को घटाएंगे तो 2 में से 1 मतलब क्या होगा, r ये लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू r अंडर रूट क्या करेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, नहीं आया। चलिए इस वाले को आप देख लीजिए, एक लाइन यहाँ से लिख दे, चलिए ठीक है, देखिएगा चलेगा इतना, r इस वाले को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर पावर 1/2, ये होगा r अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, आप कोशिश कीजिए इसको समझने के लिए और लिखने के लिए, आप इसको नोट कीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर हम लोग देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। अभी तो r थीटा में दिखे ना, अब की बार हम लोग क्या करते हैं, इसको पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर बोल देते हैं, अलग एग्जांपल है ना। देखिएगा गिवन दैट पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर, पी, अब ये बताइए इसको p बराबर लिखेंगे तो a स्क्वायर बटा r होगा कि नहीं होगा। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं उसको ध्यान से देखिए, जब भी अगर इसमें r और देखिए r और t में दिया रहेगा तो r dr/dp इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r में कर लेते हैं, किसमें करेंगे, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू r, ये हुआ dp बटा dr माइनस ए स्क्वायर बटा r स्क्वायर। छोटो इसमें अगर हम dr/dp लिख देते हैं तो ये क्या होगा माइनस r स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, समझ गए।
अरे इसको पलटना होगा, देखिए वहां पे जी। r से मल्टीपल कीजिए, r से क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये r dr/dp बनेगा माइनस r की बटा a स्क्वायर बनेगा। बात को समझ रहे हैं? अरे बात समझ में आ रही है? अब इस वाले को हम देखें, वी नो डेट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, r/dr/dp, और इसको हम मोड में भी लिख सकते हैं r/dr/dp। अब बताइए यहाँ से r/dr/dp क्या वैल्यू क्या है, r की बाई a स्क्वायर, r की बाई a स्क्वायर है। मोड से बाहर आएगा तो r की बटा a स्क्वायर लिखेंगे, और यह आपका क्या होगा आंसर। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। दो फार्मूला और दो एग्जाम्पल हम लोग देखे आज के क्लास में, और आप थोड़ा सा समझ रहे हैं कि क्या करना था। और मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग एक्सरसाइज लेकर के 6B लेकर के आएंगे। 6B है जी, देखिए हाँ 6B में आपका टोटल प्रश्न बहुत लेंदी है। एक प्रश्न में 6 दिया है, दूसरे प्रश्न में 12 दिया है, और 3 मतलब है 21 प्रश्न लगभग है एक्सरसाइज 6B में। तो अगले क्लास में हम लोग देखते हैं 6B, और आप इसको नोट कीजिए। मिलते हैं अगले दिन।